उस दिन मैं ऑफिस से जल्दी निकला था। भीड़ बहुत थी और मैं जल्दी घर पहुंचना चाहता था। बस आई और मैं जैसे तैसे अंदर घुसा। मेरी नज़र एक सीट पर बैठी उस लड़की पर पड़ी। उसने हल्की सी पिंक कुर्ती पहनी थी जिसमें उसकी गर्दन और कंधे के पास से कुर्ती थोड़ी सरक गई थी। उसके लंबे खुले बाल और आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो नजरें खींच रही थीं वो थीं उसकी छाती पर उभरती हुई कमानियां जो उसके हर सांस लेने पर हिल रही थीं। कमानियां, हाँ, मैंने उस दिन यही नाम दिया था उसे देखने के लिए, क्योंकि वो सचमुच एक धनुष की तरह खींची लग रही थी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी और वो फोन पर कुछ देख रही थी। बस हिल रही थी और हर हिलने पर उसकी कमानियां और भी ज्यादा उभर कर दिख रही थीं। मैं बार बार अपनी नजरें हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार मेरी नजरें खींच जाती थीं। एक बार उसने ऊपर देखा, मेरी नजरें उससे मिलीं और उसने हल्की सी मुस्कान दी। उस मुस्कान में कुछ था जिसने मेरे अंदर कुछ हिला दिया। मैंने उस दिन पहली बार किसी लड़की को इतने करीब से देखा था और उसकी वो कमानियां, उसकी मुस्कान और उसके गालों पर पड़ने वाले गड्ढे, सब कुछ मेरे दिमाग में बस गया। बस का हर झटका मुझे उसके और करीब ला रहा था। उसकी खुशबू तक मेरे पास आ रही थी। मैं बस उसे देखता रहा और उस दिन पहली बार मेरे अंदर उसे पाने की तड़प जाग गई। उस रात मैं सो नहीं पाया। उसकी मुस्कान, उसकी कमानियों की लहर, उसके बालों की खुशबू, सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मैं सोचता रहा कि कौन होगी वो, कहाँ रहती होगी, क्या वो भी मुझे देख रही थी या वो मुस्कान बस एक औपचारिक हंसी थी। कुछ दिन बीत गए। मैं हर दिन उसी वक्त की बस पकड़ने लगा, बस ये सोचकर कि शायद वो फिर से दिख जाए। मेरी नजरें हर रोज भीड़ में उसे ढूंढती, लेकिन वो नहीं दिखी। मैं मायूस हो जाता, लेकिन फिर भी उसकी यादों में खो जाता। उसकी कमानियों की झलक, उसकी मुस्कान और उसके बालों की खुशबू ने जैसे मुझे पागल कर दिया था। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए मैंने फिर वही बस पकड़ी। बस में चढ़ा तो भीड़ थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कन अचानक बढ़ गई। वो वही थी, वही सीट पर बैठी, वही पिंक कुर्ती, लेकिन इस बार उसने बाल बांध रखे थे जिससे उसकी गर्दन और साफ दिख रही थी। उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसने मुझे देखा और हल्की सी मुस्कान दी। मेरी धड़कन जैसे रुक गई। मैं उसके पास जाकर खड़ा हुआ। वो मुस्कुराई और बोली, फिर से इसी बस में? मैं हंस पड़ा। हाँ, शायद किस्मत खींच लाती है। उसने हंसते हुए बाल पीछे किए और उसके कंधे की चेन ढीली होने से उसकी कमानियां फिर से नजर आने लगी। मैं नजरें हटाना चाहता था, लेकिन मैं बस मुस्कुराकर खड़ा रहा। उसने धीरे से कहा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, राहुल। और आपका? उसने हंसते हुए कहा, नेहा। बस हिल रही थी। उसकी खुशबू फिर मेरे पास आ रही थी। उसका चेहरा, उसकी मुस्कान और उसकी कमानियां, सब कुछ फिर से मुझे तड़पा रहा था। मैंने उससे पूछा, कहाँ जा रही हो? उसने कहा, यहीं पास में रहती हूँ। आज पहली बार इतनी देर कर दी ऑफिस में। हम बात करने लगे। उसकी हंसी, उसकी आंखें, उसकी नर्म आवाज ने मेरे अंदर एक अलग ही तड़प जगा दी थी। मैं हर सेकंड उसे और करीब से देखना चाहता था, उसकी खुशबू में खो जाना चाहता था। बस का सफर खत्म हुआ। वो उतरने लगी तो उसने मेरी तरफ देखा और कहा, फिर मिलेंगे राहुल? मैंने कहा, जरूर नेहा। उसने पलटकर एक बार और देखा। उसकी मुस्कान में शरारत थी और उसकी चाल में लचक। उसके जाते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल का एक टुकड़ा उसके साथ चला गया हो। उस दिन के बाद मैं बस में बैठकर उसकी खुशबू, उसकी कमानियों की झलक, उसकी मुस्कान और उसकी हंसी को याद करता रहा। उसे पाने की तड़प ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। मैं जानता था ये तड़प मुझे फिर उससे मिलने पर मजबूर करेगी और अगली बार मैं बस उसे देखकर ही नहीं रहूंगा। उस दिन के बाद मेरी रातें बेचैन हो गई थीं। नेहा की वो मुस्कान, उसकी हंसी और उसकी कमानियों की झलक मुझे रात रात भर सुकून भी देती और तड़प भी बढ़ा देती। बस में उससे बात करते वक्त उसकी आंखों में जो चमक थी वो मुझे खींच रही थी। मैं चाहता था उसे दोबारा देखना, उससे फिर बातें करना और शायद उससे कुछ ज्यादा पाना भी। 3 दिन बाद मैंने शाम को उसी वक्त की बस पकड़ी। दिल में हल्की सी उम्मीद थी कि नेहा फिर दिख जाए। बस में चढ़ा
भीड़ में नजर दौड़ाई और वहां वो थी। नेहा ने मुझे देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने वो जानी पहचानी मुस्कान दी। आज उसने नीली कुर्ती पहनी थी और बाल खुले थे। उसके बालों की खुशबू हवा में घुल गई थी। उसकी कुर्ती का गला हल्का सा डीप था और उसकी कमानियों की मृदुल रेखा फिर से दिख रही थी। उसने जब हाथ उठाकर बाल पीछे किए, वो रेखा और गहरी दिखी। मेरी नजरें बरबस उस पर टिक गईं और दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं उसके पास गया और बोला, आज फिर वही सीट, वही वक्त। उसने हंसते हुए कहा, और वही लड़का जो बिना पलक झपकाए देखता है। मैं झेंप कर हंस पड़ा। उसकी हंसी ने मुझे भीतर तक सुकून दिया। नेहा ने बगल में बैठने का इशारा किया और मैं बैठ गया। उसके इतने पास बैठने पर उसकी खुशबू मुझे मदहोश कर रही थी। उसकी नर्म कलाई मेरे हाथ से छू गई और उसने हल्की सी नजर उठाकर देखा। उस एक स्पर्श ने मेरी सांसें तेज कर दी। बस हिल रही थी। हम दोनों एक दूसरे के करीब खिसकते जा रहे थे। मैंने उससे पूछा, इतनी देर से ऑफिस से आती हो? उसने लंबी सांस लेकर कहा, काम बहुत है और भीड़ में सफर करते वक्त अच्छा लगता है। कोई अपना मिल जाए तो और भी अच्छा। उसके इस वाक्य ने मेरे दिल में कुछ चुभो दिया। क्या मैं उसके लिए अपना था? मैंने उसका नाम लिया, नेहा। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में शरारत और कुछ चाहत दोनों थी। तुम्हारी मुस्कान बहुत खूबसूरत है। उसने अपनी नजरें झुका ली और उसके गालों में गड्ढे पड़ गए। उसकी कमानियां तेज सांस लेने पर और भी उभर आईं। मैं तड़प रहा था। मैं चाहता था उस पल को थाम लूं, बस रुक गई। आज उतरने का मन नहीं कर रहा, उसने धीमे से कहा। मैंने कहा, तुम मत उतरो। उसने हंसते हुए कहा, पागल हो क्या? वो नीचे उतर गई और जाते जाते पलटकर मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में एक वादा था। उस मुस्कान ने मुझे पागल कर दिया था। अगले दिन मैंने उसे पार्क में बुलाया। शाम को ऑफिस के बाद मैं पार्क में गया और वो वहां पहले से बैठी थी। खुले बाल, काले रंग का सूट और हंसी जो उसके चेहरे पर खिल रही थी। मैं उसके पास गया, बैठा और कुछ देर हम दोनों चुप रहे। हवा में उसकी खुशबू थी और हल्की ठंड में उसके बाल उड़कर मेरे चेहरे को छू रहे थे। उसने मेरी तरफ देखा। आज बहुत सीरियस लग रहे हो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नेहा, मैं जब भी तुम्हें देखता हूं मुझे कुछ होता है। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी खुशबू। और मैं रुक गया। उसने हंसकर कहा, और मैंने धीरे से कहा, तुम्हारी कमानियां मुझे पागल कर देती हैं। उसने शर्म से नजरें झुका लीं और उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसकी उंगलियां उसकी दुपट्टे की किनारी से खेल रही थीं। उसने धीरे से कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारा देखना महसूस नहीं होता? मैं चुप रहा। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में वही चाह थी, वही तड़प। राहुल, मुझे भी अच्छा लगता है जब तुम मुझे देखते हो। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ की गर्मी मेरे दिल तक जा रही थी। मैं उसकी ओर झुक गया और उसने आंखें बंद कर लीं। मैं बहुत करीब आया। उसके होंठ मेरे होंठों से कुछ इंच दूर थे। उसकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थीं। उसने धीरे से फुसफुसाया, राहुल। मैंने उसके होंठों को छुआ, हल्के से, एक पल के लिए। उसने अपने होंठों को मेरे होंठों पर दबाया और वो पल थम गया। उसकी उंगलियां मेरे हाथ में कस गईं और उसने मेरी ओर खींच लिया। हम दोनों के दिल बहुत जोर से धड़क रहे थे। उसकी सिसकारी मेरे कान में पड़ी, राहुल प्लीज रुकना मत। मैंने उसके होंठों पर फिर से किस किया, इस बार गहरा, लंबा। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर गईं और उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया। उसकी कमानियां मेरे सीने से लगकर कांप रही थीं। मैं उसकी खुशबू में खो गया। उसकी आंखें भीगी थीं, लेकिन मुस्कान कायम थी। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। उस शाम ने हमें और करीब कर दिया था। उसकी तड़प, उसकी चाह और मेरी दीवानगी सब उस शाम की हवा में घुल गई थी।